छपरा और सिवान के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने बिहार को एक और बड़ी रेल सौगात दे दी है। छपरा जंक्शन से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल तक चलने वाली नई सुपर फास्ट एक्सप्रेस को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। रेल मंत्री ने दावा किया है कि जनता से किया गया वादा महज 40 दिनों में पूरा कर दिया जाएगा और इस ऐतिहासिक मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी और सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। छपरा जंक्शन पर शुक्रवार को उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला, जब केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए आनंद विहार टर्मिनल के लिए रवाना कर दिया। रेल मंत्री ने कहा कि जनता और जनप्रतिनिधियों से किया गया वादा केवल 40 दिनों में पूरा किया गया है और उन्होंने कहा कि पहली बार छपरा की धरती पर आकर उन्हें गर्व की अनुभूति हो रही है। अश्विनी वैष्णव ने इस नई ट्रेन का श्रेय क्षेत्र की जनता और जनप्रतिनिधियों को देते हुए कहा कि लगातार उठाई गई मांग और प्रयासों का ही परिणाम है कि आज ये सुपरफास्ट एक्सप्रेस हकीकत बनकर लोगों की सेवा में उतर आई है। अपने संबोधन में रेल मंत्री ने छपरा की ऐतिहासिक विरासत को याद करते हुए लोकनायक जयप्रकाश नारायण के योगदान का उल्लेख किया है और कहा कि इसी धरती ने देश को लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाला महान सबूत भी दिया। महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने इस अवसर पर सिवान से पटना के बीच 2 जोड़ी नई ट्रेनों के संचालन की मांग उठाई। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में रेल विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। अश्विनी वैष्णव केंद्रीय रेल मंत्री, जो वादा किया गया था उसे मात्र 40 दिनों में पूरा कर दिया गया है। छपरा के दिल्ली के लिए शुरू हुई नई ट्रेन सुपरफास्ट एक्सप्रेस न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगी बल्कि पूरे सारण और सिवान के क्षेत्र में विकास को नई रफ्तार। अपनी ताकत से, अपनी टेक्नोलॉजी से दुनिया भर में एक बहुत अच्छा सुनाम कमा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इस फैक्ट्री का 2017-2018 में आरंभ किया था, तब एक लक्ष्य रखा था कि इस फैक्ट्री से बनने वाले लोकोमोटिव दुनिया के बेस्ट टेक्नोलॉजी के बने, सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी के बने, और इसका लाभ भी मिला। प्रधानमंत्री जी का ये विजन आज आपके सामने ग्राउंड पे दिखाई देता है और भारतीय रेल को 825 लोकोमोटिव देने के बाद अब ये फैक्ट्री मरोरा की, जो कि जॉइंट वेंचर है भारत सरकार और वेबटेक का, इससे आज 51वां लोको एक्सपोर्ट हुआ है। 51वां लोको एक्सपोर्ट हुआ है। इसमें पहला लोको जब एक्सपोर्ट चालू हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 जून 2025 में पहला लोको एक्सपोर्ट किया था। तब से अब तक 50 जो लोको एक्सपोर्ट हुए हैं, उसकी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है और इसके कारण आज देश में बने हुए इन लोकोस का विश्व भर में नाम हो रहा है। साथ ही साथ इस प्लांट से, मरोरा में बने इस प्लांट से बिहार को 1000 करोड़ से ज्यादा का जीएसटी का रेवेन्यू मिला है। मैं साथियों बताना चाहूंगा कि 2014 से पहले बिहार के बारे में सिर्फ वादे किए जाते थे, काम नहीं होता था, सिर्फ बातें होती थी, लेकिन उसके लिए फंड्स नहीं मिलते थे। फाउंडेशन का ऐलान होता था, एक्चुअली ग्राउंड पे कुछ नहीं होता था। आप याद कीजिए, इस फैक्ट्री का भी ऐलान किसने किया, लेकिन कुछ काम नहीं किया था जिन्होंने ऐलान किया। आखिर काम किसने किया? मोदी जी ने ही किया। मोदी जी की जो श्रद्धा है बिहार के प्रति, मोदी जी का जो हमेशा आग्रह है बिहार में रेलवे के विकास के लिए, वो स्पष्ट दिखाई देता है जब हम बजट की बात करें। 2014 से पहले मात्र 1000 करोड़ का बजट मिलता था बिहार को। मोदी जी ने आकर उस बजट को डबल किया, 3 गुना किया, 4 गुना किया, 5 गुना किया और आज मोदी जी बिहार को 10,000 करोड़ रुपए का बजट दे रहे हैं और इसी के कारण बहुत सारा काम संभव भी हो पा रहा है। आज जो 10,369 करोड़ रुपए का बजट मिल रहा है, आज बिहार में 1,15,000 करोड़ रुपए के काम रेलवे के किए जा रहे हैं। 1,15,000 करोड़। आप सोचो, इससे बड़ा कोई स्पेशल पैकेज नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई स्पेशल स्टेटस नहीं हो सकता। 2014 के बाद 2034 किलोमीटर नए पटरियां बिहार में बिछाई गई है, जो मलेशिया जैसे देश के पूरे
रेलवे नेटवर्क से भी ज्यादा पटरियां बिहार के प्रदेश में बनी। 98 स्टेशंस का पुनर्निर्माण, नव निर्माण किया जा रहा है। 98 स्टेशंस का नव निर्माण किया जा रहा है। बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स वर्षों से पेंडिंग थे, उन प्रोजेक्ट्स को मोदी जी ने अप्रूव किया है। विक्रमशिला कटेरिया, गंगा जी पे पुल, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा और सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर उसकी डबलिंग, फिर भागलपुर से जमालपुर थर्ड लाइन, भागलपुर से दुमका रामपुर हाट डबलिंग, बख्तियारपुर से राजगीर तिलैया डबलिंग, पुनरक से क्यूज थर्ड और फोर्थ लाइन, अररिया से सुपौल न्यू लाइन, फिर बरौनी से बछवाड़ा थर्ड और फोर्थ लाइन, बिहता से एएन रोड नई लाइन, छपरा से बलिया की डबलिंग, छपरा से मुजफ्फरपुर की नई लाइन, चितौनी से तमकुही रोड न्यू लाइन, ऐसे करके बहुत सारे प्रोजेक्ट बिहार में चल रहे हैं। साथ ही साथ बिहार में 14 वंदे भारत सर्विसेज चल रही है और 11 अमृत भारत सर्विसेज चल रही है। इतना सब कुछ बिहार में रेलवे का परिवर्तन हो रहा है। अभी और भी बहुत सारे काम हाथ में लिए जा रहे हैं। आज छपरा से दिल्ली के लिए गाड़ी रवाना हुई, जो पूरे इस क्षेत्र के लिए बहुत लंबे समय से डिमांड थी कि छपरा से दिल्ली की डायरेक्ट कनेक्टिविटी अच्छी हो, वो स्टार्ट हुई। आने वाले समय में जितना काम बिहार में चल रहा है, आने वाले समय में 5 से 8 वर्षों के बीच में जब ये सारे काम कंप्लीट होने को आएंगे, तब बिहार में 200 से अधिक गाड़ियां चला पाएंगे। बिहार में जो बहुत लंबे समय से रेलवे के विकास की जो अपेक्षाएं रही है जन जन की, उन जन भावनाओं का सम्मान करते हुए मोदी जी ने इतना सारा काम हाथ में लिया है जो आप सबके प्रति समर्पित है। इन पे नाम लिखा जाता है जिस शेड में उस इंजन का पूरी लाइफ मेंटेनेंस होती है, उस शेड का नाम लिखा जाता है। मान लीजिए वाराणसी में बीएलडब्ल्यू में, या चितरंजन में सीएलडब्ल्यू में, या पटियाला में पीएमडब्ल्यू में इंजन बनता है। वो इंजन मान लो सिलीगुड़ी के शेड में रहता है पूरी लाइफ, तो उसका ना उसके ऊपर बड़ा अक्षर में सिलीगुड़ी लिखा जाता है। लेकिन हर इंजन पे जिस फैक्ट्री में बना होता है, उस फैक्ट्री का प्रॉपर एक नेम प्लेट के हिसाब से उसमें नाम लिखा जाता है। बड़े अक्षर में सामने होमिंग शेड का इसलिए लिखा जाता है ताकि जितने भी 12 लाख कर्मचारी हैं उनको ध्यान में रहे कि इस इंजन की शंटिंग कैसे करनी है, इस इंजन का मूवमेंट कैसे करना है। इस इंजन को जो होमिंग शेड होता है, उस होमिंग शेड में पहुंचाने के हिसाब से उसका शेड्यूल तैयार किया जाता है। मान लो हर एक इंजन को 3 महीने के बाद में होमिंग शेड में भेज के उसका पूरी सर्विसिंग की जाती है, जैसे कार की सर्विसिंग करते हो। तो 3 महीने के हिसाब से इंजन मान लो उस टाइम में चेन्नई में है और उसका होमिंग शेड सिलीगुड़ी है, तो चेन्नई में काम करने वाले लोग जब उस पर देखेंगे और कंप्यूटर में एंटर करेंगे तो उनको उस हिसाब से उस इंजन को काम में लगाएंगे कि वो आने वाले समय में 3 महीने के अंदर अंदर पीरियड खत्म होने से पहले पहले सिलीगुड़ी पहुंच जाए, ताकि वहां पे उसकी सर्विसिंग। बरू, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बहुत धन्यवाद आपने प्रश्न पूछा। मरोड़ा लोकोमोटिव फैक्ट्री का 2028 तक जब इंडियन रेलवे का, भारतीय रेलवे का जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, उसके आगे कैसे इसका विस्तार करें, किस तरह से आगे इसको सस्टेन करें, उसकी पूरी चर्चा रेलवे में मैंने स्वयं की है और बहुत अच्छे तरीके से इसकी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं और बहुत जल्दी उस प्लानिंग से